श्री राम। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस। पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत में, उसके बाद पढ़ेंगे हम इसका करेंगे हिंदी में अनुवाद। चलिए आइए शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की। संत कही असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होय ना विमल विवेक उर गुर संत किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस बिचारी पगटौ निज मोहु, हरौ नात करि जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करी दाया। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहीं बुझाव कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम के ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवदेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लेहू उपारा, भयो रोषु रन रावणो मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध में आने पर युद्ध रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपन, कहूँ चाही चपत्र पुरारी। सत्य दाम सर्वज्ञ तोमह, कहूँ विवेकु विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जग बालिक बोले मुस्काए, तुम्ही विदित रघुपति प्रभुताए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण बूढ़ा, किन्हीं प्रसन्न मनु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और क्रम से श्री राम जी के भगत हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा पसंद किया कि मानो बड़े ही बूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। माँ मोहु मही शेषो मिसाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाले भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कहीं करही जेहि अपाना। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था जब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सो मति अनुहारी, अब उमा सबु संवाद। भयो समय जेहि हेतु, जेहि सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार तेता जुग माही, शंभु गई कुमत ऋषि माही पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भगवान भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवच बखानी, सुनी महेश परम सुखु मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाय, कहीं शंभु अधिकारी पाए। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनकी अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया।